हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिट लर्निंग। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारी सीरीज चल रही है 9th क्लास की, उसका 10वां क्वेश्चन। तो अब तक मैंने 9 क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है ना। तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है, मैंने आपको बोला कि 110 क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आएंगे। 110 क्वेश्चन, जिसमें से आपके 9 क्वेश्चन हो चुके थे। ये हमारा 10वां क्वेश्चन है, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज। ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन आप देखोगे तो मुझे इसमें कोफिशिएंट निकालना है। आप में से बहुत सारे लोगों को आता होगा, 8th क्लास में भी करी होगी। यहाँ ना मुझे कोफिशिएंट निकालना है, किसका? एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट सिंपल है। आपको पता क्या देखना है? एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। नहीं है तो 1 लिख सकते हो, माइनस हो तो -1 लिख सकते हो। अगर कोई नंबर है तो वो लिख दो। मतलब यहाँ पे क्या हो गया? कोफिशिएंट 5 हो गया, ठीक है। ये तो बहुत ही आसान था। जैसे मैं तुम्हें ये पूछ लूँ कि बताओ कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 क्या होगा, तो आप देखो एक्स 4 के साथ क्या है, तो आप बोलोगे 3 है, ठीक है। इसी में मैं तुम्हें ये पूछ लूँ कि बताओ कांस्टेंट टर्म क्या होगा। कांस्टेंट टर्म क्या होगा? तो जिसके साथ एक्स वाई नहीं होता है ना, वो होता है कांस्टेंट टर्म। देखो लास्ट में 10 लिखा हुआ है, उसके साथ कुछ भी नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट टर्म हो गया। यही मैं तुमसे पूछूं कि बताओ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, तो देखो एक्स के साथ क्या है? एक्स के साथ ये है, एक्स के साथ ये है, इसका मतलब -9/11 हो गया, ठीक है। और मैं इसमें पूछूं तुम्हें कि भाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो अब आप नहीं बता पाएंगे जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करोगे। इसको आप सॉल्व करोगे तभी आपको पता लगेगा। जैसे आप में से सभी लोगों को a माइनस बी का होल स्क्वायर तो आता ही होगा। तो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। डायरेक्टली लिख दिया है, आप लोग सॉल्व कर लेना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब x से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो हो गया एक्स क्यूब, ये हो गया 5x का स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, 9 को इससे करोगे तो ये 9x आ जाएगा। फिर 9 को 5 से करोगे 45 आ जाएगा। 6 को x से करोगे 6x का स्क्वायर आ जाएगा। 6 को 5 से करोगे 30x हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो x का क्यूब और इन दोनों को माइनस कर देना, तो ये माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, लाइक टर्म ऐड होते हैं। फिर 9x और 30x, तो ये तो हो गया 21x प्लस 45। अब देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो 1 लगा दो, तो आंसर कितना आ गया? -1। इस तरीके से आप कोफिशिएंट वाला एक क्वेश्चन कर सकते हो। इसमें जो हमारे 110 क्वेश्चन चल रहा है, इसमें हर टाइप के क्वेश्चन को मैंने लिखा है। इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन जब सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे तब, ठीक है। चलो फिर 11वां क्वेश्चन करते हैं। अब जो इसका 11वां क्वेश्चन है ना, इसमें हमें एक पोलिनोमियल गिवन है, ठीक है। पोलिनोमियल दे रखा है हमें एक एक्स का स्क्वायर -2x, और हमें बोला है कि वेरीफाई करना है हमें कि 2 and 0, ठीक है। दो एक्स की वैल्यू दे दी है 2 and 0, क्या इसके जीरोज हैं? 2 and 0 क्या इसके जीरोज हैं? तो हमें क्या करना है, एक बार x की जगह 2 पुट करो। जहां x है ना वहां 2 पुट कर दो। मैं क्या बोल रहा हूँ? जहां x है वहां 2 पुट कर दो। चेक करो सॉल्व करके आंसर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो मतलब x इक्वल टू 2 इस पोलिनोमियल का जीरोस है। जीरोस मतलब क्या होता है? नाम से पता लग रहा है कि वो वैल्यू क्या देगा, पुट करने के बाद 0 देगा। ऐसे ही 0 पुट करके देखो, जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर दो। 0 का स्क्वायर 2 × 0, तो 0 - 0 कितना आ गया? 0। तो लिख देंगे x इक्वल टू 2, 0 इज द जीरोस ऑफ px, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आता ही है वेरीफाई करने के लिए, जिसमें आपको एक पोलिनोमियल दे रखा होगा, कुछ वैल्यूज दे रखे होंगे, आपको पूछेगा कि क्या ये इसके जीरोज हैं। सिंपल है, आपको ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट करना है। अगर आंसर 0 आया तो जीरोस है, अदरवाइज जीरोस नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो जो हमारा इसका अगला क्वेश्चन होगा, उसमें ना जीरोस फाइंड करने का बोला है, मतलब पोलिनोमियल दे रखा है, ठीक है। ये हमारा 12th क्वेश्चन होगा, ठीक है। पी एक्स हमें दे रखा है
2x प्लस 5 और क्या बोला है फाइंड करने को, जीरोस फाइंड करने को बोला है, ठीक है ना, जितने आ सकते हैं। वैसे डिग्री 1 है तो एक ही जीरोस आएगा, डिग्री के हिसाब से पता लग जाता है जीरो कितने होंगे, ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि बताओ कितने जीरोस होंगे, डिग्री देख लो, एक्स पर कितनी 1 है, इसका मतलब एक ही जीरोस होगा। तो करना क्या, जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन है इसमें जो पोलिनोमियल दे रखा है उसको बेटा क्या को पुट कर दो, जीरो। अभी मैंने बताया कि जीरोस हमेशा आंसर जीरो देता है, इसलिए मैंने इसको क्या पुट कर दिया, जीरो पुट कर दिया। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो, 5 को वहाँ लेके जाओगे माइनस का हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, -5/2, ठीक है। इस तरीके से आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। यही हमारा क्या है, इस पोलिनोमियल का जीरोस है, ठीक है। चलो फिर हमें अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो हमारा 13 क्वेश्चन इसमें होगा, ठीक है, 13 क्वेश्चन भी वही पोलिनोमियल से ही रिलेटेड होगा हमारा, ठीक। 13 क्वेश्चन जो हमारा होगा वो हमारा होगा एक्स की क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये हमें पोलिनोमियल दे रखा है और x की वैल्यू बोली है 1, -2 और -1, ये दो वैल्यूज दे रखा है और हमें चेक करना है क्या ये दोनों इस पोलिनोमियल के जीरोस है या नहीं है, ठीक है। तो सिंपल है, वही फिर से आप क्या करो, -2 पुट कर दो, -2 पुट करो, जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ -2 पुट करो, तो देखोगे तो -2 का क्यूब कितना होता है, -8 होता है, क्योंकि माइनस की पावर ऑड हो तो माइनस में ही आंसर आता है। -2 का स्क्वायर कितना होगा, पावर इवन है तो प्लस में हो जाएगा, और 5 2 ज़ा 10, माइनस माइनस प्लस, प्लस में 6, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 4 3 ज़ा 12 हो गया, प्लस में 10 प्लस 6, माइनस माइनस वाले को ऐड कर लो, प्लस वाले को ऐड कर लो और माइनस करो तो कितना आया, -4, क्योंकि बड़ा साइन क्या है, माइनस का है, ठीक है। ऐसे ही -1 पुट कर लो इसमें, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 पुट कर लेते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 पुट कर लो, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 पुट कर लो। -1 की क्यूब कितना होता है, -1 ही होता है। 3 को ऐसे लिखोगे, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 1 जा 5, उसके बाद -1 -3 और 6 और 5 को ऐड करो 11, दोनों माइनस माइनस वाले प्लस हो जाता है, 11 में से 4 गया तो कितना आ गया, 7। तो ये दो वैल्यूज मिली, क्या जीरोस आया, नहीं आया, लिख देंगे ये इसका जीरोस नहीं है, ठीक है। ये हमारे 13 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में कराऊंगा, तो आप ऐसे ही इस वीडियोस को देखते रहो, फॉलो करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो पहले शेयर करते रहो। जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो ज़रूर पेपर में आएंगे, आप देखना, जब आप 110 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको लगेगा कि आपको पेपर में एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं। मैंने सारे के सारे क्वेश्चन PDF में डाल रखे हैं, वो मैं अपलोड करूँगा जब आप ये 110 क्वेश्चन के वीडियोज़ देखोगे, ठीक है। थैंक यू।